हाय गाइस, आज हम लोग स्टडी करते हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या अंतर होता है, यानी कि आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर समझते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले स्टडी किया कि कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में बताया गया है, जबकि किन परिस्थितियों में मर्डर होगा, हत्या कारित होगी, इनकी चर्चा भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में किया गया है। आइए समझते हैं कि कोई मृत्यु जो है वह कब मर्डर की श्रेणी में जाएगी, यानी कब हत्या की श्रेणी में आएगी, और कब कल्पेबल होमिसाइड यानी कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगी। Distinction between section 299 and 300 of the Indian Penal Code। तो आइए समझते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 और 299 में क्या अंतर है। The distinction between section 299 and 300 of the Indian Penal Code was made clear by Justice Melville in R versus Govinda, यानी कि R versus गोविंदा के केस में जस्टिस मेलविल के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 में अंतर स्थापित किया गया, अंतर बताया गया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आर वर्सेस गोविंदा का फैक्ट क्या था, क्या हुआ था आर वर्सेस गोविंदा के केस में। इन दिस केस द एक्यूज्ड हैड नॉक्ड हिज वाइफ डाउन, put one knee on her chest and struck her 2 or 3 violent blows on the face with a closed fist, producing extravasation of blood on the brain, and she died in consequence, either on the spot or very shortly afterwards. There being no intention to cause death and the bodily injury not being sufficient in the ordinary course of nature to cause death, the accused was liable for culpable homicide not amounting to murder। यानी कि आर वर्सेस गोविंदा के केस में एक हस्बैंड यानी कि पति के द्वारा अपनी पत्नी को जमीन पर गिरा के उसके सीने पर अपने घुटनों को रखते हुए 2-3 जो है घूंसे उसके सिर पर मारे गए थे। जब पति 2-3 घूंसों से वार कर रहा था अपनी पत्नी के ऊपर, तो उससे जो है उसके सिर में गंभीर चोटें आई, उसके सिर में रक्तस्राव हुआ, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात पति को अपनी पत्नी की हत्या कारित करने के लिए प्रोसिक्यूट किया गया, उस पर अभियोग लाया गया, अभियोग लगाया गया। जब तथ्य जो है सारे एविडेंस कोर्ट के समक्ष रखे गए, तो उसमें कोर्ट ने यह महसूस किया कि पति का न तो आशय था अपनी पत्नी की जान लेना, न ही जो पति के द्वारा अपनी पत्नी को चोट पहुंचाई गई वह प्रकृति के मामूली अनुक्रम में इतनी पर्याप्त थी कि उससे किसी की मृत्यु हो जाए। यानी कि कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि 2-3 घूंसों से किसी की मृत्यु प्रकृति के सामान्यतया मामूली अनुक्रम में नहीं होती है, और दूसरा पति का आशय भी नहीं था कि वह अपनी पत्नी की जान ले ले। तो इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के द्वारा उस पति को आपराधिक मानववध कारित करने के लिए दंडित किया गया, ना कि उसे अपनी पत्नी की हत्या के लिए दंडित किया गया। और ये आपराधिक मानववध से दंडित करने के उपरांत कोर्ट के द्वारा जो है 299 और 300 में अंतर भी स्थापित किया। तो इन द केस ऑफ आर वर्सेस गोविंदा, ऑनरेबल जस्टिस मेलविल established the following differences between section 299 and 300 of the Indian Penal Code। यानी कि आर वर्सेस गोविंदा के केस में ऑनरेबल जस्टिस मेलविल के द्वारा 299 और 300 में, यानी कि आपराधिक मानववध और हत्या में
निम्नलिखित यानी कि ये अंतर बताए गए थे, जिसमें पहला अंतर है इन सेक्शन 299 a person commits culpable homicide if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death। यानी कि 299 में जब किसी अपराधी के द्वारा किसी का मानव वध यानी कि आपराधिक मानव वध किया जाता है, तो उस दौरान जो है उस अपराधी का ऐसा आशय होता है कि वह उसकी मृत्यु कारित करे, यानी कि आशयित होकर इंटेंशनली उसकी वह मृत्यु कारित करना चाहता है। While section 300 says that except in the cases hereinafter accepted, culpable homicide is murder if the act by which death is caused is done with the intention of causing death। यानी कि जबकि धारा 300 बात करती है कि अपवादित दशाओं को छोड़कर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा, यानी कि आपराधिक मानववध हत्या होगी जबकि अपराधी जो है उसका मृत्यु करने का आशय था। यानी कि 299 के पहले क्लॉज में भी अपराधी का आशय था कि वह मृत्यु कारित करे, और 300 के भी पहले क्लॉज में अपराधी का आशय है कि वह मृत्यु कारित करे। दोनों में बेसिक जो डिफरेंस होता है वह डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी का होता है, डिग्री ऑफ उसकी पॉसिबिलिटी का, किसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। दूसरा अंतर, इन द केस ऑफ सेक्शन 299 डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। यानी कि 299 की जो दूसरा एलिमेंट, जो दूसरा तत्व है, वह यह है कि अपराधी के द्वारा आशयित होकर उसके ऊपर जो है ऐसी शारीरिक चोटें पहुंचाई गई थी जिससे मृत्यु कारित हो सकती थी। बट इन केस ऑफ मर्डर अंडर सेक्शन 300 डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी as the offender knows to be likely to cause death of the person to whom the harm is caused। यानी कि तीसरा जो 300 का जो दूसरा क्लॉज है वह बात करता है, वह यह कहता है कि इसमें जो है अपराधी को ऐसा नॉलेज होता है, ऐसा वह जानता है कि जो शारीरिक चोट वह उसे पहुंचा रहा है उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। अपराधी इस तथ्य को तीसरा अंतर है इन द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अंडर सेक्शन 299 द ऑफेंडर हैज नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। यानी कि जो 299 का तीसरा तत्व है वह यह कहता है कि इसमें ऑफेंडर को नॉलेज होता है कि जैसी शारीरिक चोटें वह पहुंचा रहा है उस मृतक को, उस मृतिका को, वह जो है ऐसा है जिससे कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है, उससे उसकी मृत्यु हो जाने की संभावना है। बट इन केस ऑफ मर्डर द ऑफेंडर इंटेंशनली कॉजेज बॉडली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। यानी कि जो 300 के अंदर तीसरा क्लॉज बताया गया है वह यह है कि ऑफेंडर के द्वारा अपराधी के द्वारा जो है आशयित उसे ऐसी शारीरिक चोटें आशय के साथ पहुंचाई जा रही हैं, जो जैसी चोटें जो है उसे पहुंचाई गई हैं वह चोटें ऐसी हैं जिससे प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी की मृत्यु हो जाती है। देखिए वह चोटें जो हैं सफिशिएंट हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज। चौथा है जो चौथा क्लॉज है 300 का, वह यह बात करता है कि इन द केस ऑफ मर्डर द ऑफेंडर हैज नॉलेज दैट द एक्ट इज एमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ और सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। जो चौथा क्लॉज है 300 का वो यह कहता है कि अपराधी का कार्य जिससे वह मृत्यु कारित कर रहा है
इतना खतरनाक है कि उससे किसी न किसी की मृत्यु हो ही जानी है। यानी कि एक आम सभा हो रही है, मीटिंग है, लोगों की भीड़ है, उसमें कोई अंधाधुंध गोलियों की फायरिंग करता है, भीड़ पर कोई तोप बरसाता है, तो यह ऐसा कार्य है जो इतना खतरनाक प्रकृति का है, इतनी खतरनाक नेचर का है कि इस कार्य से किसी न किसी की मृत्यु हो ही जानी है, होगी ही। तब उस दशा में उसका कार्य हत्या की श्रेणी में। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अप्रूव्ड द सेम डिफरेंसेस इन वेरियस केसेस। और जो आर वर्सेस गोविंदा के केस में जस्टिस मेलविल के द्वारा जो अंतर बताए गए थे धारा 299 और 300 में, यानी कि आपराधिक मानववध और हत्या में, उसी अंतर को उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी अप्रूव्ड किया गया बहुत सारे केसेस में। यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी उन्हीं अंतरों को माना गया जो आर वर्सेस गोविंदा के केस में जस्टिस मेलविल के द्वारा 299 और 300 में, यानी कि आपराधिक मानववध और हत्या में बताया गया। तो आइए केस लॉ के माध्यम से समझते हैं कि कब जो है कोई कार्य, कोई ऐसी हत्या की श्रेणी में आएगा, यानी उसे 302 के तहत दंडित किया जाएगा, कब उसका कार्य आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत दंडित किया जाएगा। केस है सुखलाल सरकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आइए समझते हैं कि सुखलाल सरकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस द डिसीज्ड वाज अनआर्म्ड, यानी कि डिसीज जो है वह अनआर्म्ड था, यानी कि निशस्त्र था, उसके पास कोई शस्त्र नहीं था। He was only trying to wake up appellant accused constable so as to do patrolling duty. Even assuming that deceased had slept and posed the appellant, it was held that said action of the deceased could not be characterized as grave and sudden provocation so as to provoke appellant to fire at the deceased, killing him at the spot. It was further held that grave and sudden provocation is a question of fact. सुखलाल सरकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दो कांस्टेबल थे, एक कांस्टेबल सो रहा था और दूसरा कांस्टेबल पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए उसे जगाने का प्रयास कर रहा था। जब ड्यूटी के लिए उस कांस्टेबल के द्वारा दूसरे कांस्टेबल को जगाया जा रहा था तो सोए हुए कांस्टेबल को इतना गुस्सा आ जाता है जगाने के लिए कि वह जो जगा रहा था कांस्टेबल, उस पर फायर कर देता है और उसकी मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ मर्डर के लिए उसे प्रोसिक्यूट किया गया, लेकिन जो सिपाही मारा था वह इस केस को आपराधिक मानववध की श्रेणी में ले जाना चाहता था, क्योंकि 302 की अपेक्षा 304 में सजा कम दी जाती है, सजा का प्रावधान कम है। इसलिए हर एक्यूज्ड यह चाहता है कि उसके कार्य को हत्या न मान के, मर्डर न मान के, यानी उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडित न करके उसके कार्य को आपराधिक मानववध माना जाए और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में दंडित किया जाए। तो इसमें भी वह एक्यूज्ड चाहा कि उसके द्वारा सिपाही की हत्या की गई है, उसमें वह यह दिखाए कि उसका कार्य जो उसने मारा था वह सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में उसको गोली मारी थी, यानी कि जब वह जगा रहा था तो जगाने के कारण उसे तीव्र गुस्सा, आवेश आया था और उस आवेश में उसके द्वारा फायर किया गया था। In this case, the court held that said action of the deceased could not be characterized as grave and sudden provocation so as to provoke appellant to fire at deceased, killing him at a spot. तो कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया
कि पेट्रोलिंग की ड्यूटी के लिए यदि सिपाही जगा रहा था तो उसका कार्य ऐसा नहीं था जिससे दूसरे सिपाही को इतना गुस्सा आ जाए कि वह उसकी जान ले ले। तो इस केस में उस सिपाही को दूसरे सिपाही की हत्या कारित करने के लिए दंडित किया गया। और फर्दर जो है कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एक तथ्य का प्रश्न होता है, एक ऐसा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का प्रश्न होता है जो मामले की हर केस की परिस्थिति पर निर्भर करता है। दूसरा केस है शेख रफ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आइए समझते हैं कि शेख रफ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस द इंसिडेंट वाज अकर्ड out of dispute over claim for partition. Deceased picked up quarrel with mother in the morning and with the accused in the evening on fateful day. Accused chased the deceased and inflicted 19 knife injuries on deceased who was unarmed. Injuries were caused in cruel and unusual manner. It was held that the number of injuries caused, though relevant but are not determinative nature of the offence. 19 injuries caused in a quick succession cannot be as a result of grave and sudden provocation, and therefore accused is liable to be convicted for murder under section 302 of the Indian Penal Code। यहाँ 302 है भारतीय दंड संहिता की जो हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया करता है, यहाँ 300 टाइप हो गया है, इसे 302 माना जाए। तो आइए समझते हैं कि शेख रफ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था। शेख रफ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में एक संपत्ति के विभाजन को लेकर विवाद था। भाइयों के बीच में संपत्ति के विभाजन को लेकर विवाद था। सुबह के टाइम में जो मृतक था उसका माँ के साथ विवाद हुआ था और शाम के वक्त उसके भाई के साथ विवाद हुआ। और जब शाम के वक्त उसके भाई के साथ उसका विवाद हो रहा था तब भाई के द्वारा यह जब बचाव लिया गया था, बाद में भाई के द्वारा उसके ऊपर चाकुओं से 19 प्रहार किए गए थे। 19 प्रहार के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ जो है अपराधी के ऊपर हत्या कारित करने का यानी कि मर्डर के लिए उसे प्रोसिक्यूट किया गया, उसके ऊपर अभियोजन लाया गया, अभियोग लगाया गया। बचाव के दौरान अपराधी के द्वारा यह कहा गया कि चूंकि संपत्ति का विवाद था, सुबह में वह माँ से झगड़ा किया था, शाम को मुझसे झगड़ा किया था, इसलिए मैं तीव्र जो है ऐसा प्रकोपन और आवेश में आकर सडन ग्रेव एंड प्रोवोकेशन में आकर जो है उसकी हत्या किया था। इसलिए मुझे जो है आपराधिक मानववध यानी कि 304 के तहत दंडित किया जाना चाहिए, न कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उसकी हत्या कारित करने के लिए। क्योंकि जो मैंने उसकी जान ली थी, चाहे जो भी उसको शारीरिक चोटें पहुंचाई थी, वह जो है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में दिया था। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट नंबर ऑफ इंजरीज caused though relevant but are not determinative nature of the offence. 19 injuries caused in a quick succession cannot be as a result of grave and sudden provocation. कोर्ट ने हेल्ड किया कि किसी के ऊपर 19 बार चाकुओं से वार करना सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का परिणाम नहीं होता है। और इस केस में एक्यूज्ड was held liable to be convicted for murder अंडर सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उसे अपने भाई की हत्या का दंडित किया गया। तो ये हम लोगों ने आज समझा कि आपराधिक मानववध और हत्या में क्या अंतर होता है और उस पर क्या कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ थे। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।